आगे तो दौरो को नहीं है, नॉर्मल है। अकबर अकबर ही है बड़ो प्रशासन से, वो अकबर को ही है। कई चीजा तो आप अकबर की पढ़ी दौर सोरी मैन मैन बिंगो साम्राज्य विस्तार की बे चीजा पढ़ी। फिर बीच में को कुछ राजस्थान संबंधित बे चीजा अपन छोड़नी है। फिर बीच में की अलग चीजा है जबकि कौन सी है, इबादत खाने की स्थापना कद है कद है मान के रो कद है 1580 में है। हाँ 1575 इंगमा लड़मरे डंगू हाजिर काजी दोनों। ज्ञान तो बहुत, ज्ञान की बातें तो बहुत। बृहस्पतिवार में नाइट में चर्चा होती इंगमा, अकबर खुद बैठा करते इंगमा चर्चा के अंदर। तो ज्ञान की अच्छी बात है जी, आप भी चर्चा कर लिया तो आपने धर्म में बहुत सी चीज अपन को नहीं जी। इंगमा ही चर्चा होती कि कुरान सर्वश्रेष्ठ क्यों है जी, कह दोगे गीता सर्वश्रेष्ठ क्यों है। फिर भी वाद विवाद वेगो के गीता या सर्व भी अल्लाह के रसूल भी पर फिर चर्चा आवेगी। फिर आ चर्चा जी आपने जाकर भगवा वस्त्री क्यों फिर आप बताओ कौन बेरो अपला नहीं कौन बताओगो, विज्ञानी आदमी बताओगे बेटो भी भगवा पाई खातर पैदा। तो इंगमा ही चर्चा होती, चर्चा बीच में लड़ मरता आपस में, अकबर के सामने लड़ मरता। हाँ जी एक कहो बोले कहे नमाज के टाइम लाल और पीला कपड़ो पहनना चाहिए। अब वो काजी पड़ियो बुटो अकबर के सामने भी गाड़ काटती इन बात के ऊपर, यहाँ करके लड़ मरता। लास्ट में दुखी हो गया, अकबर ने बंदी करना पड़ियो। 1581 में तो आशिक बंद हो और 1582 में पूर्ण तय हो गयो बंद। शुरुआत में अकबर जो को हो वो धार्मिक कट्टर लोगों के संपर्क में ज्यादा हो। अब्दुल नबी को नाम सुने डो कदी, जो मान सिंह को जब सेनापति बनाया गया था तब वो आया ही नहीं था युद्ध करने के लिए। बोल मैं तो नहीं जाऊंगा, इस मुस्लिम सेनापति का अगर सेनापति एक हिंदू बनेगा सेना का तो मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा कट्टर हो। एक बार भगवा वस्त्र पहन के आ गया अकबर, अकबर के छड़ी मार दी तो कटरा दी। अमीर खुसरो की दरगाह के पास में और एक सुन्नी एक प्रसिद्ध मौलवी उड़ो बिंगी कब्रिस्तान बड़ो इतो कट्टर वो सिया था और नजदीकी सुन्नी को दफना दियो। बड़ो बह काट ली मान अस्थि पंजर पाछा बोल ना ना अठे के सुन्नी सिया सार सार है दोनों आंगी आत्मान शांति को मिले के ये गरीब बड़ा काट लिया। इसो कट्टर आदमी हो अब्दुल नबी। तो इस कट्टरा के संपर्क में शुरुआत में अकबर धीरे धीरे जब इबादत खाने में प्रवचन सुनिया, बृहस्पतिवार ने चर्चा होती, रोजान सुने भी एक ही चीज समझ में आई कि सगड़ा धर्मा में किन की चीजा तो है। इबादत खानो नुकसान अकबर को हो, पहली बार इस्लाम पर अंगुलियां उठी भी चर्चा तो करे ही भी अल्लाह सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इस बात में यहां चर्चा हुई। तो एक तरीको अंगुली उठानी तो क्यों, तो इस वजह से अकबर का विरोध भी होने लग गया। बाद में अकबर दुखी हो गया, इसे पूर्णतः क्या कर दिया, बंद कर दिया 1582 में। फिर घोषणा होगी क्या मजहर की, खुद ही फतवा पढ़ने लग गयो। फेजी ने तैयार किया था और फतेहपुर सीकरी से ही पढ़ा था, वहां की जामा मस्जिद अकबर ने खुद ने फतवा ही पढ़ा था। बाद में मजहर की घोषणा हुई कब 1500 एक तरीकों आ मान लियो अबुल फजल को विरोधी हो गया। बदायनी भी ठीक है, अबुल फजल थोड़ो बहुत ठीक है, बदायनी भी विरोधी सो ही रहे आ नीतियां की वजह, अकबर की नीतियां की वजह। एक तरीकों आ मान लियो के अकबर आ कह रहे है कि मैं परिपूर्ण इंसान हूं। अकबर ने कई बार तो यहां महसूस होने लग गया कि मैं ही हूं, क्यों मुझको भगवान ही मैं ही हूं। आदमी जैसी चीजें पढ़ता है धीरे धीरे उसके अंदर वही फीलिंग आने लग जाती है। इतिहास को मास्टर पढ़ा है वो धीरे धीरे अपने आप ने मारना प्रताप समझ लाए जो। साइकोलॉजी के मास्टर वो थे देखोगा नहीं, जो लगभग साइकोलॉजी मास्टर पढ़ातो हंसान लाग जाओ, पढ़ातो रुआन लाग जाओ। देखिए लगभग साइकोलॉजी आदमी जैसा पढ़ेगा चीजें उसमें वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। अब अकबर धार्मिक नीति हुई तो एक बार तो अकबर कोई घोड़ते पर पड़ गयो, जब बठी बोले हो आ तो मेरे को प्रकाश प्रकट हो एक तरीकों बठी आप साष्टांग बन गयो बड़ो मतलब ज्ञान प्राप्ति होगी है। तो इन तरीकों अकबर ने लागन लाग्यो आप तो पूर्ण भगवान आ, तो एक तरीकों पूर्ण भगवान बननो है तो मजर पूर्ण पुरुष मैं ही हूं। कुरान की बातें की तो है बिंग बाद में कुणू बिंग बाद एक प्रकार मैं ही हूं। तो आइए एक प्रकार की के मजहर की घोषणा। अब है अकबर का नवरत्न।
आप पर भी कई बार प्रश्न पूछ ली, कर लिया थोड़ी सी चर्चा है, सीधो सीधो ट्रिक को याद रख लिया, मिट जा। जल्दी सी बताओ ट्रिक। BAT MDH, बात बात में MDH। पहलो कौन है? बीरबल। दूसरो अबुल फजल। तीसरो तानसेन। ये 3 मैन है। भगवंदास, अगर भगवंदास का ऑप्शन नहीं है तो आपको मिलेगा फेजी। ओ कौन हो गयो? अब्दुल रहीम जी। अब्दुल, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, यो अपना मान सिंह है। दो प्याजा, पूरा नाम है मुल्ला दो प्याजा, प्याजिया पसंद आए दो प्याजा हो क्यों। हकीम हुकाम डॉक्टर है, ये नाम नहीं मिलेगा तो मिलेगा फकीर अजीबुद्दीन। 9 नवरत्न है, एक एक दो बात नवरत्ना ही देख लिया। और वो अकबर को भाई लोई, इसका सांगे की मृत्यु घटोई कालपी कदे 1528 है। इसका जन्म जो हुआ था वो 1528 कालपी के अंदर हुआ था। बचपन का नाम था इसका महेश दास। यूसुफ जाई विद्रोह दबाते समय कश्मीर में इसकी हो गई थी बीरबल की मृत्यु। ये कविताएं लिखता था श्री ब्रह्म नाम से। अबुल फजल बहुत फेमस है क्योंकि इसने क्या लिखा है? आईने अकबरी या फिर ए नामा। अकबर नामा की शुरुआत जो है वो फेजी ने की है, इनको छोटो भाई है फेजी। पूर्ण किसने किया? अबुल फजल। एक प्रकार हूं जहांगीर को गुरु हो, बचपन में थोड़ा सो पढ़ाया कर तो जहांगीर खुद भी लिखे है कि अबुल फजल जो है वो मन कदी ललकार दे तो मन मेरे पापा के सामने ही ललकार दे तो भी गुरुजी है वो एक प्रकार हूं अबुल फजल। और दुख के टेम जो है अकबर जो को मंत्रणा करया करतो वो क्यों करया करतो? अबुल फजल। जहांगीर विद्रोह कर दियो, जहांगीर शुरुआत हुई नीतियां इसी सी रेडी। अकबर बिन भेजियो गठे मेवाड़ अभियान पर, जब बड़ो अजमेर हूं मेवाड़ अभियान छोड़े सीधो आगरा साइड में चले गए। 70,000 को लश्कर भी घसा गए। अब 70,000 सेना और विद्रोह की सी भावना के अंदर। और बी टाइम में अकबर सोचियो के, अकबर खुद कह दिया बोल मन नहीं आ लागे उन्हें तेरे सामने मन खड़े होना पड़ेगा सेना लेके तो मैं तेरे सामने। लेकिन जहांगीर एक चीज जो डर गयो, अगर आप ये अटैक कर देता बिन सागारा कहे बोले रे तेरो बाप आज तक कोई जंग हारे डोई को नहीं, तू क्या उम्मीद करेगा तू जीत जागो? अगर वो जीती और तेरे सागे जगह अब है नहीं, तेरे बाप के डरों बिन जाता टेम को लगाओगा के। तो उसने अटैक नहीं किया। अकबर प्लान बना लियो कि मैं आक्रमण करूंगा इन पर लड़ाएंगा। आप इतना में अकबर की माता चालती रही 1604 में। कौन है अकबर की मां? कौन है? मान के रो कौन है? मैं तो पढ़ियो को नहीं याद, कौन रहे नहीं? अमिता बानो बेगम है। और बोलो जहांगीर कद चाल तो रहे हो 1556 और अमिता बानो बेगम 1604। अब अकबर का जगह टाबर आनी, एक बचपन में दो तो बचपन में मर गया, हाकम और हुसैन यासी करिए नाम आ, बेद बचपन में टपक गया। फिर बच्चों मुराद और दानियाल। 3 नंबर पर है सलीम। सलीम कौन है? जहांगीर जकन अकबर कहते शेखू बाबा, शेखुड़ो करतो। 3 नंबर है मुराद और दानियाल। 2 बचपन में मर गया, हसन और हुसैन बचपन में मर गया। ठीक है। मुराद जो को है वो दक्षिणी भारत भयंकर दारू पी ओ सल्टी गयो। दानियाल ने दक्षिणी भारत में भेजियो, दारू पी गए वो भी सल्टी गयो। दोनों का दोनों। अब मुसलमानों में दारू नहीं पी जाती जैसे अपने हिंदुओं में मीट नहीं खाया जाता, लेकिन इनके अंदर चकथाई वंश वालों में ये चीजें चलती रहती थी। सारा मुगल बादशाह छांटियों मार लेता। इस मामले में एक ही आदमी हो, औरंगजेब। औरंगजेब के चरित्र को अगर एक चीज बाहर निकाल देनी, हिंदू विरोधी नीति, तो औरंगजेब से बेहतर कोई बादशाह नहीं हुआ। बस वो एक ही कमी रहेगी कि हिंदू विरोधी नीतियां थी उसकी। बाकी भी आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़नी, दारू के सार करी कौन टिपियो। इस्लाम में जितने वेले डेबियां चर्चा होया करती भी मजहर में की चर्चा होती कि एक मुसलमान को कितनी पत्नियां रखनी चाहिए। अब दो प्रवचन अकबर बन सुनिया कर तो
भी ज्ञान प्राप्ति हुई। इस्लाम में जितनी वैलिड है उतने ही विवाह किया थे। अभी जहांगीर गया रम में बेरो कितनी रानी आई 800 बेटी का बाप। औरंगजेब के तरीके से नहीं था, उतने विवाह किए जितने इस्लाम में वैलिड थे। यह कि आदमी को खुद कमा के खाना चाहिए। औरंगजेब ने भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, मुगल बादशाह था। इसके बावजूद भी औरंगजेब जो है ना वो टोपियां बनाता था, कुरान की आयतें लिखा करता था, और उससे जो भी खर्चा पानी हो तो वो ही आपके खाने काम में लिया करतो। यानी खजाने से कभी औरंगजेब 1 रुपया भी नहीं लेता था। तो अब दोनों सल्टिया। अब अकबर प्लान बनाए कि मैं शेख बाबा ने सल्टाऊंगा, अब आमने सामने लड़ाई करांगा, इन करूंगा गिरफ्तार। ये चर्चा चल रही है। जोधा भाई भी समझा रही है कि एक ही छोरो बच्चे, अब क्या करांगा फिर इड्डी संपत्ति हो, सारा सल्टिया वो एक ही वजह। फिर अन सोचियो कि अबुल फजल ने बुला गया, आप चर्चा करा कि अभी क्या करूं मैं ही छोरे को। दक्षिणी बार तो अबुल फजल ने बुलायो कि यार आ यार मैं बहुत टेंशन में और तेरे साथ की दुख सुख की बात आप बतलाऊंगा। जहांगीर ने चीज को पड़ गयो बेरो। जहांगीर सोचियो का अबुल फजल आ रहे है तो वो आई राय देगो अटैक कर बिंग ऊपर। अब जे अबुल फजल आए बड़ा पहली भी ने सल्टवा दियो, बुंदेला गा तो वीर सिंह बुंदेला गा तो जहांगीर इन्हें मरवा दियो। भयंकर गुस्सा आयो अकबर ने चीज पर कहो के टिंगर जाम्बी है एक भाई लो मेरे तो भी नहीं सल्टवा दी। बिरपल चाल तो ही रहे हो, धीरे धीरे से छोड़िए जाता जा रहा है। अब 1-2 भाई ला बच्चा बड़ो अंग और गैल पड़ गयो, बहुत परेशान। मतलब अकबर इतना परेशान कह रहा करूं के बिंगो छांटियों मार लेगो। आगरा के अंदर इसी घटना करी करगे नसो, छोटी छोटी बातों पर मृत्युदंड देने लगे। और मृत्युदंड भी आपके सामने कहते ये आदमी खाल उधेड़ोगे सामने ही, अरबी खाल ने देख के बिना आनंद आया कर तो इसी हरकता करने लग गयो। तो भी एक मुगल बादशाह इतनो बड़ो अरबी को छोड़ो इसी टेंशन में तो आई गो। अब अबुल फजल की हत्या करवा दी किसने? जहांगीर करवा दी, इन्हें सल्टवा दियो। तो वो है गायकार। अकबर के जब भी टेंशन होती सैड सॉन्ग सुनाने को ना तो तानसेन नहीं आते। द्रुपद गायकार है। भगवंदास जी कोई जरूरत को रहीम जी है ही, बेराम खांगो बेटो रहीम जी, अब्दुल रहीम खान का नाम। ये भी विद्वान आदमी था, गुजरात का सूबेदारी भी सौंपी थी इसको। इसने एक पद्धति चलाई थी दक्षाल के काल कूल बहुत पड़े और किसानों पर बराबर टैक्स कौन ले इसका। तो अन एक एवरेज काटो 10 साल और बिंग आधार पर तो दक्षाल पद्धति किसने चलाई थी? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। किसने? टोडरमल ने, राजा टोडरमल। इसे राजा की उपाधि भी इसे भी थी, राजा बीरबल कुण दी। अकबर देखो और दूसरों कुण जलाओगो। अब देख लिया अकबर की इमारत। दो चित्रकारा नाम याद रखियो, एक तो दसवंत एक बसावंत। ये अकबर के समय के 2 प्रसिद्ध चित्रकार है, नाम रट लियो। कई बार प्रश्न जो है ना अपने तो कोई लेवल ही को नहीं है, नॉर्मल ऐसा प्रश्न पूछे जो हर कोई करिया। प्रश्न को लेवल जो एसएससी को है नहीं। एसएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि अकबर ने कब जियारत बंद की। बहुत शानदार प्रश्न। अकबर हर साल आता था कहां? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहां। टोटल 14 बार आया था वो, पैदल कदी चढ़िए जिया भी हो। पहली बार आया था जब आमेर के भगवनदास ने अधीनता स्वीकार की थी 1500। कब की थी आमेर ने अधीनता? 1562। ये 18 गांव दिए। अभी एक प्रश्न आया नहीं, अभी आया था किसी एग्जाम में, वो इसी से संपर्क से चित्र था, प्रश्न था। ऐसे प्रश्न एसएससी पूछती है कि अकबर ने जियारत कब बंद किया ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाद में कभी नहीं आया था वो 1562 से लेके 1579 के मध्य अकबर 14 बार आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहां। क्योंकि बाद में तो वो खुद ही बन गया, मजर की घोषणा होगी बाद में परिपूर्ण पुरुष से खुद मैं ही बन गया, अल्लाह के बाद में है तो मैं ही हूं। अभिवादन वाक्य क्यों? दीन इलाही को अल्लाह अकबर। लोग आ समझो अल्लाह अकबर को अर्थ है अल्लाह मान है। लोग के समझो बोलो अकबर ही अल्लाह है, अर्थ तो दोनों ही निकाल सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है, अकबर ही अल्लाह है। लोग के भी चीज को उल्टो अर्थ निकाल लियो, बोले ओ आप बन लाग रहे भगवान और की को नहीं। अल्लाह अकबर मतलब अकबर ही अल्लाह है।
तो बाद में तो वो खुद मजर ही घोषणा कर दी। तो 1562 से 69 के बीच में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अकबर कितनी बार आया था? 14 बार आया था। अब बताओ, महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर ने कई अभियान चलाए, कब बंद किए थे उसने कि उसके बाद में अकबर ने कोई अभियान नहीं चलाया? कब? 1585 के बाद में मेवाड़ के ऊपर कोई अभियान नहीं किया अकबर ने। तो उससे पहले जब अकबर आया था हल्दी घाटी में, अजमेर तक आया था, उस समय अकबर की राजधानी क्या थी? जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर स्वयं आया था अजमेर तक, कहां से चल के आया था? दिल्ली का, आगरा, कहां से आया था? अकबर के कई साल टाबर को नहीं हो। क्यों? क्योंकि ब्याह तो अकबर को गयो 62 में, और सलीम को जन्म कद है? 1569। तो अकबर लास्ट में सलीम चिश्ती गयो, कभी मेरे टाबर टिकर हो रही हो को नीर की टाबरियो दे दियो तो मैं थारी राजधानी अठी बना लूंगा राजधानी। सलीम चिश्ती कट रहता फतेहपुर सीकरी। तो सलीम चिश्ती का आशीर्वाद अकबर को टाबर हो, तो अकबर नाम भी के रख दियो सलीम। तो सलीम बठई राजधानी बनावे गठे 1571 में अकबर ने राजधानी कहां बनाई थी? ऐसा भी उल्लेख आता है कि सलीम चिश्ती ने कहा था कि जिस दिन सलीम किसी चीज को, किसी बात को रिपीट कर देगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अकबर ने जब सलीम का टीचर रखा तो उसे स्पेशल हिदायत दी गई, कह रहे इनको कोई चीज रिपीट नहीं मार दो, ध्यान रखियो। कहते हैं कि जब एक वाक्य को उसने रिपीट मारा, रिपीट मारते बाद में सूचना मिली कि सलीम चिश्ती नहीं रही। वाक्य आवे कि पता कितनों सही है कितनों गलत है वाक्य। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने राजधानी बनाई 1571। 1585 के बाद अकबर ने कोई अटैक नहीं किया महाराणा प्रताप के ऊपर। क्यों? क्योंकि 1585 में अकबर ने राजधानी किसको बना ली थी? लाहौर को। तो लाहौर को किलो भी कौन बनवायो है? अकबर। फतेहपुर सीकरी भी कौन बनवायो है? अकबर। और अंतिम टाइम में अकबर की राजधानी के ही आगरा। तो फिर आगरा को किलो भी कौन बनवायो है? अकबर। आगरा को किलो जगह नापा के बोला लाल किलो। लाल किला 2 है, एक लाल किलो दिल्ली में भी है। दिल्ली और अकबर को कौन बनवाए? आगरा रो बनवाए। यमुना नदी किनारे इंग जस्ट आगे ताजमहल है। ताजमहल अभी तक बनियो को नहीं है, ताजमहल शाहजहां के टाइम पड़े को। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में कई चीजा बनवाई बन। जोधाबाई को महल बनवाए उठे, सौ बड़ो महल है। बिरबल को महल बनवाए उठे, जामा मस्जिद बनवाई उठे। फतेहपुर सीकरी का इसे गौरव कहा जाता है? हाँ, बुलंद दरवाजों भी अठी है फतेहपुर सीकरी के अंदर। निर्माण कार्य ज्यादा पूछी जाओ, स्थापत्य को पार्ट है। लाहौर कासिम खान ने अकबर को बाप कुण हुमायूं, इंगो भी कोई की बनाई है? हुमायूं का मकबरा कड़े वो फेमस है भी, कुण बनवाए? हुमायूं तो बनाना हो रहे हो आपको, आप तो क्यों बनाओगे? है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है? पहले तो आप बताओ। हुमायूं की बहन है वो, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर के समय बनी पहली इमारत यही है। अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने बनवाया था इसे, हुमायूं के मकबरे को। फेमस मकबरो है वो, 4 बाग पद्धति पर बनेड़ो मकबरो है वो। और 1857 की क्रांति के समय जो हडसन को गिरफ्तार किया गया था, वो कहां से किया गया था? यहीं से किया गया। सॉरी, हडसन ने बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार किया था, वो हुमायूं के मकबरे से ही किया था। लगभग मुगल बादशाह ने 8 दफनाया है लगभग हुमायूं के मकबरे। ये अकबर ने नहीं बनवाया, अकबर के समय बना हुआ है, हाजी बेगम द्वारा बनाया गया। बाकी वो अकबर को बनाया है, ये भी अकबर का बनाया हुआ है। और फतेहपुर सीकरी भी किसकी बनाए हुए हैं? अकबर के बनाए दिए। रह कौन रहे के रहे दोनों काम है करो कौन रे राखनो तो पड़ेगा। ज्यादा तो बातें बताई को नहीं। अब जहांगीर करा दू, जहांगीर की को नहीं सल्टा है जहांगीर ने है। इसे बाप में कितना गुण ला देगा थे आप दे लो। जहांगीर की योग्यता ये अकबर को टाबर है, शाहजहां को बाप है। बाकी कोई योग्यता नामी चीज को नहीं है। में भी नयो बादशाह बन गयो कौन है? जहांगीर।
जहांगीर जी कोई नहीं, वो मान सिंह ने कहे तो बुड्ढो बेडियो। अब एक बात बताओ, जो को बुड्ढो बेडियो बोला है वो कितनी की इज्जत करे है? क्यों? क्योंकि जहांगीर को जो छोरो है नहीं, कौन है जो इसके साथ विद्रोह करेगा? खुसरो। वो खुसरो मान सिंह को भाणजो, मान सिंह के सागर रहा करता हूं। अब विद्रोह है को, विद्रोह पीछे क्यों वे के खुसरो के पक्ष में, और मान सिंह भी वही सुझाव दियो कि भाई की कह बुरो मान से हाथों मान, तेरे छोरे में तरी दम की बात को नहीं। अकबर ना राय दीर वो खुसरो जो वो मेरे सागर है और योग्य आदमी है, तो खुसरो नहीं बादशाह बना, तो बादशाह की चर्चा भी खुसरो की होगी। लेकिन जहांगीर अचानक वह संयोग इसा बैठा, जहांगीर बादशाह बन गया, बादशाह बनता है खुसरो और मान सिंह दोनों डर गया कि बादशाह बन गया अपन सल्टाओ। जिद कोई आन कह रहे थे निकल जाओ ठू की कौन बढ़िया बात हम, जिद खुसरो निकल जाए ठू निकल जाए, वो एक तरीके की बगावत समझी जाए बिना। अब देखो क्या भाई साहब, बढ़िया बादशाह, छवि अपनी है को नहीं, मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही को नहीं अपनी। अब मार्केट वैल्यू बनाने खातर कुछ काम करना पड़ेगा ईशा क्या जक्कू नहीं लागे कि यार आदमी टंगो। अब तो सबसे पहले तो बादशाह बनते ही बाकी प्रोसेस की कौन करियो, ना बाइडे राज तिलक करवायो, ना कोई प्रोग्राम राख्यो, और वो मुकुट है नहीं वो बेटा आप ही पेर लियो, दूसरे को नहीं पेर गेर 12 घोषणा करी। जकन बोला आईने जहांगीरी, इंग मा टोटल 12 घोषणा करी, अच्छी अच्छी घोषणा। नशो पतो कोई नहीं करेगो, आप एक नंबर को नशेड़ी। भारत में सर्वप्रथम अफीम सॉरी तंबाकू की खेती जहांगीर ने शुरू करवाई थी। पुर्तगाली लेके आए थे भारत में तंबाकू, खेती करवाई। तंबाकू का साइड इफेक्ट तो आना ही, साइड इफेक्ट आए, बंद भी आनी करवाई। नशा कोई नहीं करेगा, पहली घोषणा। जितना भी कैदी है छोड़ दो मान, जनता के बीच से ढंगी छवि तो बनाओ। सड़कांगे रबांगे किनारे प्याऊ प्यू ए भी बनवाऊंगा। संपत्ति में बराबर को हकदार राखी जाओ, किंग भी संपत्ति नहीं हड़पी जाएगी। और अंग भंग करनो, अंग भंग समझोगे, पुराने टाइम में क्या करता, आंख फोड़ दी तो भी आंख फोड़ दो, सीधो से सिद्धांत तो ही हो। अब जिया मान लो कोई गुरुजी है वो गलत काम करते तो बिंग क्या करता, आंगड़ी काटता, आ गुरु की अंगुड़ी पे, समझ गया? आ उंदी सुंदी जगह ना दे करो, मुझे नाक में फंसाए रखो, क्यों गुरु की आंगड़ियां, तो गुरु की थोड़ी इज्जत करे करो। तो आ आंगड़ी काट दे। अब मान लो मैं कोई मास्टर ने रखा, बिंग कोई गलत काम करे तो मन तो कौन बेरो पड़े केस दो भी टाइम बेरो पड़ जाओ, तेरा आंगड़ी क्या काट रहा है तेरी रे, इंगो मतलब वो कोई न कोई गलत काम, ए काम बंद करो, यानी अंग भंग करना रहा काम भी बंद कर दिया। पशु हत्या भी बंद कराई 2 दिन। एक तो अकबर के जन्म पर कद होड़े रविवार, एक आपको राज्याभिषेक कद होड़े बृहस्पतिवार। 2 दिनान के कौन करना है, पशु हत्या कौन करने, यहां करके 12 घोषणा करी। जकन बोले आईने जहांगीर और भी कई काम करवाऊंगा। आगरा के किले में बटा एक चैन बनवाई, न्याय की जंजीर बोले। फिर 30 घंटी लगभग 60 फुट लंबी यमुना नदी तक इमा घंटी लागे रही है कि नहीं कोई समस्या है वो आगे खींचो, मेरा सैनिक आओगा थान ले जाएगा, पूछेगा बोल भाई तेरे क्या समस्या है। यानी न्याय की जंजीर और तेरी वो जनता का मध्य छवि बनाने खातर है काम, मार्केट वैल्यू बनाने खातर है। भाई मान लो कोई शो आदमी है जकन लोग की कौन समझे, नाम में लियो को नहीं समझते जाइयो, तो वो अगर प्रधानमंत्री बने तो इसका काम करना पड़ेगा कि उसे लगे कि जनता के बीच में कि यार बहुत डंगो आदमी आपा तो इन गलत समझा, वो तो की हुई को नहीं भी इनका काम ही सही करेगा, आगरा की जनता ने परेशान कर दिया। तो 12 तो घोषणा करी, आईने जहांगीरी बादशाह बनता है। एक ये बनवाई है, न्याय को ढोल कौन बनवायो, अदब न्याय का ढोल मन की याद है, याद थोड़ी रही करे तो पुरानी बात इतनी की रहे याद रहे। अरे भी कौन बनवाए न्याय को ढोल, बतायो मैं बताए डे मेरो आम पर्सन आओगा थोड़ा बहुत, पर न्याय को ढोल बनवाया जहांगीर, सॉरी वो हुमायूं, और न्याय की जंजीर कौन बनवाई है, जहांगीर। अब देखो क्यों, एक वो लोचो इंगो किंग्स आ गए, मेहरूनिसा
ओ मेहरुनी सा जद कुंवारी नी फारस साइड आयडा इंगो बाप हो कुणे एतमाद दौला। एतमाद दौला तो इंगी उपाधि है बिया इन गयास बेग बोले। और इंगी माज की ही बाही अस्मत बेगम। ए दोनों जद फारस साइड आ रहा, आर्थिक स्थिति खराबी, बिल्ली साइड आया है, तो रस्ते में जन्म हुआ था नूरजहां का यानी मेहरुनिसा का। तो छोड़ दिया था, बोले अपने ही खाने को नहीं छोरियों के करांगा पा। कुछ दूर आए बाद में अस्मत बेगम में पाछो पुत्री प्रेम जागे वापस लिया है। फिर ये आ गए थे अकबर के दरबार में। अकबर ने इसे ठीक ठाक पदरो दे दियो और अकबर के दरबार में रहने लागियो कुणे गयास बेग। लेकिन जहांगीर इंग सागे चक्कर चला लियो, किंग सागे मेहरुनिसा सागे भी जहांगीर के चक्कर चलाए हो गयो। और राजकुमार इंग सागे तैर कोई ट्राई करेगो, शहजादो है वो, को छोटा मोटा आदमी को नहीं है। अब आनो चक्कर चाल गयो, अकबर ने चाल गयो बेरो। अकबर देखियो कि यार मेरी कितनी बदनामी होगी, का मुगल बादशाह को टाबर शहजादो नौकर की छोरी सागे ब्याह करे। अन बेटा के करियो, इनको ब्याह करा दियो, नाके इन कहेगी गठे शेर अफगान सागे। अब जहांगीर विरोध भी कौन कर सके। अब जी भाई जी बादशाह बनया, बनता याद आई मेहरुनिसा ही बड़ा इंसल्ट हुआ दियो। इन कहे बोला जा नौकरी खाली पड़ी है, आपकी मां की सेवा खातर लिया आयो। एक दिन न्यूरोज को त्योहार आवे 1611। न्यूरोज के त्योहार पर इन देखी बेटे 1611 मीना बाजार की शुरुआत तो की थी वैसे हुमायूं ने। मीन वे मछली यानी एक बाजार इससे लख्यू जाए नया नया कारनामा जगाने पे सारा हुमायूं की नहीं आ। मछली के ऊपर मार्केट सजानो है, या मछली नहीं मतलब न्याव के ऊपर मीना बाजार, यानी सगला न्याव के ऊपर सामान बेचो और एक बाजार लगाओ, वो मीना बाजार बिंगी शुरुआत की है। बाकी करेडिये भी देखे तो हुमायूं की करेडिये। और न्यूरोज को त्योहार है जो बी साइड में मनाए जातो, वो अठे भी चालिया करतो। न्यूरोज के त्योहार पर इन देख के बोले बहुत सुनिए तू तो तेरे तो नूर टपके। नूर जहां यानी संसार की, जहां माने संसार, नूर माने नूर, नूर माने सुंदर। संसार की सौ सुनी तू ही है, संसार की रोशनी है, ट्यूबलाइट तू ही है। बस चाननो जो इन दुनिया में हो रही है वो तेरे पानी हो रही है। नूर जहां सागे कर लियो 11 ब्याह। सुनी, बुद्धिमानी, एक्सपर्ट महिलाई यानी IAS लागने लाई की आपने की है, आपने की में है कोई नहीं। अब जो आगे को प्रशासन जो चलाओगो नहीं वो आई चलाओगी। इतिहास हमेशा दोहराता है, इसे इतिहास दोहराई जो गए कि कोई महिला ने चलाया, नाम कोई और को चालियो। भारत में 10 साल हो रही है यहाँ भारत में है। भारत तो प्रधानमंत्री भी को नहीं हो गए, नाम लीजिए को नहीं 10 साल तक फरमान तो कोई और ही जारी करता था। आई स्थिति अठे नूर जहां एक गुट बनाओगी, जगह को नाम के नूर जहां गुट, या बिन बोले नूर जहां जुनता, यानी 1612 में चालू होगी, लगभग 21 तक चालेगा। प्रशासन आई चला रही है, फरमान आई जारी कर रही है, सारों आपके कब्जे में ले लियो। क्योंकि भाईजी खुद नशे में रहा करता। भाईजी खुद आप ही किताब में लिखे जहांगीरनामा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक शेर मांस और एक बोतल चाहिए बस। शासन तो मैंने किसको सौंप रखा है, नूरजहां को सौंप रखा है। सारों प्रशासन आई चला रही है, यानी इतनी पावरफुल महिला हो गई है ये। भाई जैसे राजपूतों में महिला राजा के साथ में मुंह वगैरह नहीं दिखाएगी, वो चीजें वही मुगलों में थी। मुगलों में भी तो पर्दा पर था बहुत ज्यादा ही। तो आज जहांगीर गए सा गए और जरोको दर्शन देने लगी। समझोगे जरोका दर्शन? अरे महल के ऊपर ऊपर चढ़े, खिड़की खोल ली, बुला जाओ दर्शन कर लियो, मैं तो भगवान का अवतार हूं, भगवान का अवतार ही समझी ने भाई, खुदा के बाद में मैं ही आंकी आंच का। तो बिंग बजाओ जरोको दर्शन, सागे जरोका दर्शन देने लगी। कितनी पावरफुल होगी सोच लियो कि सिक्का पर इंगो चित्रान लाग गयो। किसी बादशाह के गोतावी आओगे, चलो सिक्के पर बादशाह बाद में कोई महिला को आ रही है तो है तो पावरफुल। पूरा इंग पावरफुल है। आ एक गुट बना रखियो, बी गुट में कौन कौन सदस्य बा देखो। एक तो आप है ही कौन है, नूरजहां। दूसरी इंगी मम्मी, क्यों महिला मां की ज्यादा जरूरत रहे, कौन है,
असमत बेगम, एक इंगो बाप गयास बेग, एक इंगो भाई कौन है 4 नंबर आसफ खां। हाँ, और एक है जहांगीर को छोरो खुर्रम, जो कागज आए बादशाह बनाओ के नामो साज। ए 5 सदस्य है ई गुट में, यही कर रहा है सारा फरमान, यही जारी हो रहा है, सारा कारनामा अंगाई। नूरजहां मां, नूरजहां बाप, नूरजहां भाई, और एक अलग सदस्य कौन है खुर्रम या साजा। ठीक है, अब वो ग्रुप पाटेगो कदन का तो पाटेगो कि तो लंबो काम कर गयो क्या पाटेगो। धीरे धीरे गयास बेग की भी मृत्यु होगी, एतमाद दौला की, और इन मृत्यु पर नूरजहां इंगो एक मकबरो बनवायो, गयास बेग या एतमाद दौला का मकबरा, बहुत फेमस मकबरो है, भारत का पहला मकबरा जिसके ऊपर आयता लिखेड़ी कुरान की, जकन बोला पितृदा शैली, पितृदा शैली में बना भारत का पहला मकबरा, यानी कुरान की आयता लिखेड़ी ऊपर जी आप कुछ लिखा भी पर आप गीता हो कोई श्लोक लिखते हैं, कुरान की आयतें ताजमहल में लिखी हुई है बृहद रूप से तो, लेकिन पहला ऐसा मकबरा जिस पर कुरान की आयतें, इसे पितृदा शैली बोला जाता है, पितृदा शैली का बना पहला मकबरा है नूरजहां बाप गयास बेग या इत्मादुल्लाह, जो कौन बनवाए है नूरजहां बनवाए। इनके टेम है, जहांगीर ने टेम को नहीं आका फालतू काम कौन करे मुंह। अब वो ग्रुप पाटे गो, इनकी मृत्यु हो जाए, मां की भी मृत्यु हो जाए, फिर भी कोट पाटे चाल तो रहे, क्या पाटा हो देखो। नूरजहां की एक बेटी पुत्री जकी को नाम के लाडली बेगम, इंगो ब्याह हो गयो किंग सागे जहांगीर के बेटे शहरयार सागे। ठीक है, और नूरजहां को भाई आसफ खां, इंगी एक बेटी जकीन थे मुमताज नाम जानो, अंजुमंद बानो बेगम, जकीन थे मुमताज नाम जानो तो आप मुमताज ही नाम दे दिया। इंगो ब्याह हो गयो खुर्रम साग। अब समझ में आई ग्रुप क्या पाटा हूं, कौन समझ में आई? तो दिमाग लगाओ तो कि थोड़ा दिमाग के काम में लेकर के काम आओगे, जंग लाग गई पाटे वो क्यों हो, वो यहां पाटे वो दोनों जहांगीर का ही बेटा है, खुर्रम भी तो जहांगीर को बेटो है, शहरयार भी जहांगीर को है। तो मुमताज तो आचार्य है कि मेरो ज्वाई बनना चाहिए बादशाह, और नूरजहां भाई आसफ खां आचाओगे मेरो ज्वाई बनना चाहिए। भी बाणजों के मतलब है ना, वो भी आचाओगे मेरो ज्वाई बनना चाहिए। अब षड्यंत्र चालू हो गया दरबार के अंदर, जहांगीर गईडो वे कश्मीर अभियान पर, और बिन्नू लाहौर साइड में आवे, और बीच में जहांगीर की हो जाए मृत्यु। तो जहांगीर को मकबरों किन्ने बना दियो लाहौर में, जहांगीर मर गयो। अब दिल्ली आगरा बठे है आसफ खां, बी टेम खुर्रम गईडो दक्षिणी भारत में, शहरयार है बी टेम लाहौर में। आसफ खां के करियो दावर बख्श खुर्रम को बेटो है, बिन बोले यार बादशाह तू बन जा, देख राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इन बटन ऐसा ही बादशाह बनाती हो। इन बोले बली को बकरो और बख्श, तुरंत ही बनारस दास ने भेज गए, तुरंत बुलायो खुर्रम आ जा, जिस गद्दी खाली पड़ी है। खुर्रम आ गयो और आता है आसफ खां अटैक करियो शहरयार पर, शहरयार की आंख फोड़ गई, इंसल्ट आती हो, बादशाह कुण बन गयो शाहजहां। लेकिन शाहजहां ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया नूरजहां के साथ। बोल देख मेरी माँ माई है बाबियां सोतेलियत की, देख मेरी माँ अब तू लाहौर उड़ जा, ठीक रहसी, 2 लाख रुपया तन दे दूंगा पेंशन, और बठेरे ऐस कर। तो नूरजहां को भेज दिया था लाहौर में, और ओ जो मकबर है जहांगीर को, वो भी कौन बनवायो है नूरजहां। जहांगीर तो 2 बाग बनवाया बस, कश्मीर में एक शालीमार बाग और एक निशांत बाग, बस 2 बागड़ा बनवाया और की कुछ। अब आप अगर जहांगीर की बात करा कि जहांगीर धार्मिक मामले में किसी को है,
किसी को मानना ही मियाँ दो आधो तो होश में रहे ही को नहीं, आधो काम तो नूर जहां करियो। आपने कभी पढ़ा है कि अरुणोराज ने पुष्कर में वर्रा की मूर्ति बनवाई थी जिसे जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी। पहला काम तो ओ वर्रा की मूर्ति को पानी में फेंकवा दी। कांगड़ा का किला जीतने के बाद में जहांगीर ने गाय काट के जश्न मनाया था। गुजरात के एक जैन संत ने घोषणा की थी कि तेरा साम्राज्य 2 साल में समाप्त हो जाएगा। सभी जैनियों को उसने गुजरात से निकालने का आदेश दे दिया। तो के मानना आप के थे, देख लो नीति किसी की है, ठीक है ठीक को नीक, क्योंकि कई बार कट्टरता भी दिखानी पड़े। आदमी आपके धर्म के प्रति भी कट्टर रहना पड़े भी। अब आ कहते हैं वो सारे धर्मान माने, यहाँ हो ही कौन सा आदमी की अपने धर्म के प्रति रुचि होगी। ये राजनीतिक मामला एक अलग है, लेकिन फिर भी आपके धर्म के प्रति आदमी हमेशा खिंचाव रही को, तो कुछ नीतियां तो बहेगी कि आपके धर्म के पक्ष की ओर खींचेगी इसे। तो सा जाऊं कि एक है बड़ो जाओ ऊपर कर जान लाई जाओ। शाहजहां काल करते हैं, फिर औरंगजेब, बस 2 बच्चे। भाई हो सके, लेकिन मैंने 5 ही मान जाए, पता को नहीं हो भी सके, मैं कौन कह सकूं कि कौन नहीं कौन किंग नाम है। जोधाबाई जहांगीर की मां है। अच्छा वो दूसरी जोधपुर वाली जोधाबाई, भाई पता नहीं, उल्लेख आता तो है नहीं, कभी उसका कोई हस्तक्षेप हो आयडो को नहीं आगे क्या पता, कोई किताब लिख भी दे। क्योंकि जैसे आप कहोगे कि दीन इलाही के 18 सदस्य है, तो अबुल फजल 18 लिखता है, दूसरे लोग 19 मानते हैं, तो इतिहास के अंदर कुछ ना कुछ विवाद रही को। तारीख हम भी विवाद रहो, क्योंकि तारीख कभी ऐसे नहीं लिखी जाएगी कि दीन इलाही अकबर ने 1582 में स्थापित किया। हम डाटा कहां से निकाल के ला रहे, या तो अबुल फजल की किताब से, या बताए नहीं, वहां ऐसे नहीं लिखा गया। गड़बड़ समाएंगी क्यों बे, बट यहां लिखे ला दो किताब में 1556 में अकबर बादशाह बने नहीं, और 1582 कितना साल हो गया, 1556 और 6 16, तो ऐसे लिखा मिलेगा कि अपने राज्याभिषेक के 16वें वर्ष अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया, ना कि ऐसा लिखा मिलेगा कि 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो आप इन निजी तरीकों को, जबकि किताबों में अबुल फजल अकबरनामा उनमें ऐसा ही लिखा मिलेगा कि अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष अकबर ने यह कार्य किया, अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अकबर ने यह कार्य किया। बिंगमा समांगी गड़बड़ हो जाए फिर, तभी तो कई बार 2 सन लिख देते हैं कि 81 82, इन वजहों 2 सनाएंगे गड़बड़ हुए।